नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए सुविधाजनक साबित होंगे खास ट्रैक्टर। सोनालिका ने लॉन्च की ट्रैक्टर की 5 नई सीरीज। किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनाएगा कृषि कुंभ। पूरे राज्य से शामिल होंगे 2 लाख से ज्यादा किसान। उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसानों को दिया तोहफा, विकसित की बाजरा की नई किस्म श्री रत्न। गन्ने की लोकप्रिय प्रजाति ने बर्बाद की किसानों की मेहनत। लाल सड़न रोग के प्रकोप से हुआ बड़ा नुकसान। देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं अंडे के दाम, लेकिन उत्तर भारत में धीमी पड़ी रफ्तार। भारत की मशहूर ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका द्वारा हाल ही में किसानों की जरूरतों को समझते हुए ट्रैक्टर की 5 नई सीरीज को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कंपनी ने आने वाले 3 सालों में अपना निर्यात दोगुना करने का भी फैसला लिया है। खास बात यह है कि कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए 5 ट्रैक्टरों में कॉम्पैक्ट डिजाइन और एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम है। इन 5 नई श्रृंखलाओं में NCS, SV और H सीरीज शामिल है। जहां एक तरफ सोनालिका द्वारा N सीरीज ट्रैक्टर को खास तौर पर अंगूर के बागानों और बगीचों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो वहीं C सीरीज ट्रैक्टर में V इंजन का उपयोग किया गया है, जो स्थायित्व और सहज प्रदर्शन पर केंद्रित है। इसके अलावा S सीरीज ट्रैक्टरों की शक्ति 16 HP से 125 HP तक होती है। इसका इस्तेमाल कृषि के मुश्किल कामों में किया जाएगा, जबकि SV सीरीज को पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है। इसका उत्सर्जन 0 है और H सीरीज को परिचालन सुविधा और सुचारू कामकाज को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। जाहिर है कि S, SV और H श्रृंखला के ट्रैक्टर उन सभी देशों में निर्यात किए जाएंगे जहां ITL की उपस्थिति है। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मेरिनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन किया जाने वाला है। इसका आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कृषि कुंभ 2.0 के आयोजन का मकसद न केवल किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना है, बल्कि कृषि क्षेत्र में उनकी राह को आसान बनाना भी है। खबर की माने तो इस आयोजन में पूरे राज्य से कुल 2 लाख से ज्यादा किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि कुंभ की तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि कुंभ में 20 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इस कुंभ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि और संवर्गीय सेक्टर की 500 कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। वहीं जापान, क्रोएशिया, पोलैंड, पेरू, जर्मनी, US, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जैसे तमाम देशों से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस कृषि कुंभ का हिस्सा बनेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इस कृषि कुंभ का उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनाना है। ये तो जाहिर है कि भारत के आह्वान पर दुनिया भर में इस साल यानी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद न केवल किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि इसके फायदे और उपयोग को भी बढ़ावा देना है। और इसी कड़ी में उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पोषण से भरपूर बाजरा की एक नई किस्म को विकसित किया है, जिसे श्री रत्न का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा बाजरा की श्री रत्न किस्म का राज्य के कई जिलों में परीक्षण भी किया जा चुका है और अब जल्द ही इसे किसानों के लिए जारी करने की भी तैयारी है। बात करें इसकी खासियत की, तो ये किस्म रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त मानी गई है। ये किस्म सिर्फ 117 दिनों में परिपक्व हो जाती है। इसके साथ ही ये भूरा धब्बा और फुट रॉट रोग के प्रतिरोधी भी है। और इतना ही नहीं, बाजरा की इस किस्म में ब्लास्ट रोग और तना छेदक एफिस और टिड्डे का प्रकोप भी नहीं होता है। आपको बता दें कि बाजरा की बाकी किस्मों की अपेक्षा श्री रत्न का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 2350 किलोग्राम है, जबकि अन्य किस्मों की उपज 1477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है।
उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश को गन्ना ही नहीं बल्कि चीनी उत्पादन के मामले में भी अव्वल माना जाता है। मगर हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाने वाली गन्ने की किस्म में कैंसर जैसी बीमारी लग चुकी है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल पर बड़ा असर हुआ है। दरअसल गन्ने की CO 0238 किस्म में लाल सड़न रोग यानी कि रेड रॉट नाम की बीमारी है, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। अब इस बीमारी की वजह से राज्य में 80% तक गन्ने की फसल प्रभावित हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में कुल उत्पादित होने वाले गन्ने की किस्मों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में CO 0238 किस्म की खेती की गई है, जिसके चलते कई जिलों में तो लगभग 80% गन्ना प्रभावित हो चुका है, जिसका असर साफ तौर पर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के पेराई सत्र पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो किसानों के बीच ये किस्म काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इस प्रजाति को चीनी उत्पादन के मामले में सर्वोत्तम माना जाता है और यही वजह है कि बार बार आगाह करने के बाद भी किसानों द्वारा इस साल भी बड़े पैमाने पर इस किस्म की खेती की गई है। सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि इस समय तो पोल्ट्री बाजार ने भी महंगाई के मामले में रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल हाल ही की अगर बात करें तो इस समय अंडे का होलसेल रेट 5 रुपये 50 पैसे से लेकर 6 रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि कई मार्केट में अभी भी इसकी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन अभी भी देश के 6 राज्यों में अंडे की कीमतें काफी निचले स्तर पर हैं। हालात ये हो चले हैं कि इन राज्यों में नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा तय किए गए होलसेल रेट से भी कम दामों पर अंडे बिक रहे हैं। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए अंडों की लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा है। दरअसल जिन 6 राज्यों में अंडे की कीमतें निचले स्तर पर हैं, उनमें उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश का नाम शामिल है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में पहले श्राद्ध पक्ष और फिर नवरात्रि के चलते मार्केट में अंडे की मांग कम हो जाती है। हालांकि 22 अक्टूबर के बाद से यहाँ भी अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।